अगर अपन अमेज़न पे सेल करता है तो अपन को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ में वहाँ पे सेल करने के क्या-क्या चैलेंजेज़ है, आज वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे तो सबको ही पता है कि अमेज़न का जो बायर बेस है या फिर जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 310 मिलियन लोगों का जो है उसका बायर बेस है। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके प्रोडक्ट सेल करने के अंदर। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर जो है अमेज़न सबसे ज़्यादा ऊपर रैंक कर रहा है, सबसे टॉप के अंदर जब अपन कंपेयर करते हैं तो अमेज़न का ही नेम आता है। अमेज़न जो है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ के अंदर इंडिया के अंदर भी उसका अच्छा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है और यूएस के अंदर भी जो अमेज़न है वो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। तो अमेज़न पे जब आप सेल करने जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको वहाँ पे अच्छा कस्टमर बेस मिल जाएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे वैराइटीज़ मिल जाएगी सेल करने के लिए। और चैलेंजेस ये रहते हैं कि वहाँ पे जो एज आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारा कस्टमर ऑडियंस के साथ साथ सेलर ऑडियंस भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया की जो है कम से कम 10 लाख सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं और ये लास्ट 2 साल के अंदर 4 लाख जो है ये अभी बढ़े हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये रिपोर्ट साल भर पुरानी है तो अब तक तो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो इसलिए अमेज़न पे जो है सेलर बेस बहुत अच्छा है, तो उस वजह से कंपटीशन आपको जो है वो फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। अब कंपटीशन के अंदर ये हो सकता है कि आपको मार्जिन कम हो, आपकी प्राइजेज़ में आपको इशू आए, सामने वाला प्राइस कम रख रहा है, आपकी प्राइजेज़ ज़्यादा, ऑर्डर्स में दिक्कत आएँगी। अगर आपने न्यू लिस्टिंग करी है, वहाँ पे न्यू सेलर हैं, आप न्यू आपने रजिस्टर करा है, तो आपको अपना वहाँ पे जगह बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये चैलेंजेस जो है ये मेनली सबको फेस करने पड़ते हैं जब वो अमेज़न पे सेल करने जाता है तो। अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी इश्यूज जो है सेलर्स को, जो एज ए सेलर मैंने देखे हैं जो लोगों को हो रहे हैं, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है कि इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में, इतने बड़े सेलर बेस के बीच में अपने प्रोडक्ट को रैंक कराना एक सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो एक सेलर के लिए हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो वहाँ पे आप रैंक करा रहे हो, अगर कॉमन प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा इशू आने वाले हैं, और अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, जो कि सिर्फ आप सेल कर रहे हो और मार्केट में उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, देन आप उसको रैंक करा सकते हो ईजिली। बट अगर वो कॉमन प्रोडक्ट है, देन आपको उसको रैंक कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे सेलर्स जो है ऑलरेडी उसको सेल कर रहे हैं। देन अगर आप चाहोगे कि मैं उसका रेट कम कर दूँ, तो रेट कम करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और किसी किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो मार्जिन है वो 10% ही रहता है, और 10% ही वहाँ पे चार्जेस भी अपन को देने पड़ते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप प्रोडक्ट अभी तक आपने लिस्ट नहीं करे हैं, आप सोच रहे हैं अमेज़न पे जाने की, तो आप जो है वैसे ही प्रोडक्ट सर्च करिएगा जो कि यूनिक हो, जो कि अमेज़न पे नहीं है, जिनकी डिमांड भी है और जिनको आप सेल कर सकें, जिससे कि आपका जो है रैंक करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इतने सेलर्स के बीच में अपना प्रोडक्ट जो है वो रैंक कराना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो अच्छे कीवर्ड्स, अच्छी इमेजेस, थोड़ा अच्छा रैंकिंग के साथ में आप भी जो है आराम से रैंक कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सेलर्स के बीच में अपना प्रोडक्ट रैंक कराना। अब सेकंड जो है अपन बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे अमेज़न पे सेल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, एक दिन के अंदर लिस्टिंग भी हो जाती है, एंड देन आपके ऑर्डर आने भी स्टार्ट हो जाता है अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है या फिर आपके प्रोडक्ट की जो है मार्केट में डिमांड है तो ईजी टू यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी आराम से जो है चीज़ें सारी मिल जाती है। आप अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप एक दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन उस पर कर सकते हैं। देन आपको बैंक डिटेल्स चाहिए होती है करंट अकाउंट की, एंड देन एक क्रेडिट कार्ड आपको ऐड करना होता है चार्जेस के लिए। आप अमेज़न ऐड चला रहे हो या फिर जो भी आपकी फ़ीस वगैरह जो भी लगती है, अमेज़न जो रेफरल फीसेज लेता है वो क्रेडिट कार्ड से वो डिडक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एक ही दिन के अंदर अमेज़न पे सेलर बन सकते हैं, एंड देन अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में ये तो था बेनिफिट, ये काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट है कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत जल्दी सारा चीज़ें हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपका जो मेन इशू, देखिए प्रोडक्ट विजिबिलिटी भी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी। मेन इशू जब सेलर, ये मैं अमेज़न की बात नहीं करता हूँ, मैं सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन सबके लिए बात करता हूँ। सबको जो है मेन दिक्कत कहाँ आती है, रिटर्न के अंदर। जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो देखिए, जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि वो प्रोडक्ट जब ट्रांजिट के अंदर होता है तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो अपना एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, मतलब उस प्रोडक्ट की जो प्राइजेज है वो अपनी ब्लॉक हो गई है। अब ना तो वो प्रोडक्ट अपन किसी और को सेल कर सकते हैं, ना उस प्रोडक्ट का अपन को पैसा मिला है, तो वो क्या हो गया, वो स्टक हो गया है एक तरह से।
और जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो वो रिटर्न आने की जो चार्जेस है वो भी अपन को ही पे करने पड़ते हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो लॉस है ई कॉमर्स के अंदर मैं कहूँ तो वो जो है वो रिटर्न होता है। अगर रिटर्न नहीं होता तो ई कॉमर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिटर्न जो है नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो सेलर्स है वो भी प्रोडक्ट सही नहीं सेंड करते हैं तो वो रिटर्न आता है। बट अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज थोड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो पाता। बट अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज के टाइम पे जितना अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का सेलर बेस है, वो सेलर बेस भी जो है वो नहीं बन पाता। तो सब चीज़ें डिपेंड करती है अलग अलग चीज़ों पर। तो अब अपन बात करते हैं कि रिटर्न अगर आ रहा है प्रोडक्ट, तो आप रिटर्न को कैसे जो है आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर क्या करें कि रिटर्न आपका प्रोडक्ट ना आए। देखिए, कोशिश ये करिए कि आप जो है जो इमेज आपने अपने कैटलॉग के अंदर दिखाई है वही प्रोडक्ट आप जो है सेम टू सेम अपने कस्टमर्स को भेजें। देन तो रिटर्न की चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, क्योंकि क्वालिटी जो है वो मेन है। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप जो है अच्छी क्वालिटी की चीज़ भेजिए। कई बार क्या होता है, जब रिटर्न आता है तो उसके अंदर टाइम पीरियड इतना लग जाता है कि आपने तो सही चीज़ भेजी है, बट कई बार जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो रिटर्न आते आते आप देखते हैं या तो कस्टमर ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, या फिर बीच के अंदर जो डिलीवरी एजेंट्स या फिर जो भी कंपनीज होती है वो क्या करती है, उसके अंदर से प्रोडक्ट चेंज कर देती है। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे ऑर्डर्स अगर रिटर्न आ रहे हैं तो आप नहीं ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि किन से रिटर्न आया है और किन्होंने जो है चेंज करा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है रिटर्न के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि अमेज़ॉन सेलर पैनल के बारे में। अमेज़ॉन सेलर पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। सारे ऑप्शंस आपको वहीं पर ही मिल जाते हैं। आपको लिस्टिंग के ऑप्शन वहीं मिल जाएगा, आपको ऑर्डर्स के, आपको मैसेजेस के, सारे जो सेटिंग्स है, सारे ऑप्शन जो है वो फाइनेंस के सारे यहीं मिल जाते हैं। तो उससे आपको क्या एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको चीज़ें जो है ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपकी चीज़ें जो है सारी की सारी आपके सामने रहती है, तो आप बहुत इजीली जो है उसको एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है अमेज़ॉन प्रोवाइड कराता है, जो कि अपन ऑनलाइन सेलिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि अमेज़ॉन एड्स। अमेज़ॉन एड्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। अमेज़ॉन एड्स से आपको अच्छी कन्वर्जन भी आ सकती है अगर आप ढंग से अमेज़ॉन एड्स चलाते हैं तो। देन वहाँ पे एक ऑप्शन अपन को और मिलता है प्रोमोट डील्स एंड कूपन्स का, जिससे आप डील्स एंड कूपन्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसी इन तरह की जो चीज़ें हैं ये अमेज़ॉन अपन को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप जो है अपने कस्टमर को जो है एंगेज कर सकें और उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको ट्राई करिएगा ज़रूर। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर इनरोल करके आप काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट है, आपने अपने प्रोडक्ट पे ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उसको प्रोडक्ट अगर कोई और लिस्ट करना चाहेगा तो आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उसको रिमूव करा सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी इमेजेस अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो आप उसको भी जो है उस पर ट्रेडमार्क का लगा के और उससे वो इमेजेस हटवा सकते हैं, उसकी लिस्टिंग हटवा सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ब्रांड रजिस्ट्री का, जिससे कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो और अवेलेबल हो जाते हैं, थोड़े से प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करने के। तो ब्रांड रजिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप जो है ट्रेडमार्क लेके ब्रांड रजिस्ट्री के साथ जा सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर एनरोल करके, और काफ़ी बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। देन लास्ट हम बात करना चाहेंगे कमीशन के बारे में। देखिए, मार्केट प्लेसेज है, कमीशन सभी लेते हैं। मीशो नहीं लेता है, बट मीशो जो है, मीशो पे जब तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, जब तक वहाँ पे आपकी सेल्स नहीं आएगी, तो वो एक तरह से कमीशन जो है वो एड्स के अंदर ले रहा है। ठीक है, बट कमीशन जो है वो हर मार्केट प्लेस लेता है। फिर आप चाहे एटसी लीजिए, चाहे ईबे लीजिए, चाहे अमेज़ॉन लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट लीजिए, हर कोई मार्केट प्लेस जो है वो कमीशन लेता ही लेता है। कमीशन जो है सबके अलग अलग होते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द कैटेगरी। ठीक है, अब कुछ कैटेगरीज का जो कमीशन है वो अगर उसकी प्राइस जो है वो 300 रुपये से कम है तो उस पर कमीशन कई बार ज़ीरो भी है कुछ कैटेगरीज के अंदर। अभी कुछ न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं स्लैब्स के अंदर, तो आप वो भी जाके देखिएगा ज़रूर। देन कमीशन स्ट्रक्चर जो है अमेज़ॉन का वो 0% से लेकर 15% तक जो है अमेज़ॉन चार्ज करता है। साथ ही साथ में वो आपको रेफरल फीस, देन आपको शिपिंग की फीस और देन हैंडलिंग फ़ीस, आपको 3 तरह की फ़ीसेज जो है अमेज़ॉन के अंदर देनी पड़ती है। तो ये फ़ीसेज जो है ये आप पहले से ही अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करके चलें, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कुछ इशू ना आए।
अब अगर आप प्रोडक्ट जो है शिप खुद से कर रहे हैं, देन आपको जो है खुद आपको उसके अंदर एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगर आप अमेज़ॉन के ही पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन के डिलीवरी पार्टनर सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको किन से शिप कराना है। देन एक लास्ट पॉइंट जो मेरा रह गया था वो मैं अब यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आपको अमेज़ॉन डिलीवरी की भी एक सुविधा जो है प्रोवाइड कराता है। अब डिलीवरी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसलिए अपने लिए बेनिफिट है, अगर आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको डिलीवरी का ऑप्शन जो है खुद को आपको सर्च करने पड़ेंगे, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, देन उनसे बात करके बहुत माथापच्ची हो जाती है। बट अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन में तो आपको यहाँ पे पहले से ही जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। FBA का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। डिलीवरी का ऑप्शन क्या होता है, वहाँ पे आपको अमेज़ॉन जो है काफ़ी सारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव असाइन कर देता है जिनसे आप जो है शिपिंग करा सकते हो। और साथ ही साथ में FBA के अंदर आप अपना एनरोल करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स रख के और वहाँ पे भी सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो FBA वेयर हाउस के अंदर रख के, जिससे कि आपको अच्छे ऑर्डर जो है रिसीव हो और ऑर्डर आने पे आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइमली शिप भी हो जाता है FBA में रखने का। FBA के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वीडियोज़ के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है दूसरी वीडियो।